तो चलिए आ गए हैं एक नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि वेक्टर के कैपेसिटी के जितने सारे फंक्शंस हैं वो, और उसके साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइट्रेटर्स कि जो भी आइट्रेटर्स रिलेटेड फंक्शंस हैं वो। तो अब इस नए वीडियो में हम आपको दो और चीज़ें बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला तो है मॉडिफायर्स और दूसरा जो हम बताएंगे तो वो है आपको एक्सेसर्स। जो भी फंक्शंस वेक्टर को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है उस सारे फंक्शंस को हमने मॉडिफायर्स के अंदर डाल रखे हैं। तो आप उन सारे फंक्शंस को यूज करके जो आपका वेक्टर है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैंने जो ये प्रोग्राम लिखा है इसमें सारे के सारे मॉडिफायर्स रिलेटेड फंक्शंस हमने लिख रखे हैं और इसकी आउटपुट भी यहाँ पे है। तो अब अगर मैं बात करूँ कोड का, तो इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले तो मैंने ये हेडर फाइल्स ले लिए हैं और यहाँ पे हमारा नेम स्पेस हमने std ले लिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सारा कोड हमने लिखा है कि आपका जो कोड सबलाइम टेस्ट में आप रन कर रहे हो उसके लिए जो इनपुट आउटपुट वाली फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम से पिक करना है या नहीं। इट मीन्स कि अगर ये ऑनलाइन जज है, मीन्स आप अगर लीड कोड में या हैकर रैंक पे के वेबसाइट पे जाकर के अगर आप कोड करते हो तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल है सिर्फ कि अगर आपका ऑनलाइन जज नहीं है तो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, एक वेक्टर लिया और इस वेक्टर में हमने असाइन कर दिया है साइज 5 और एलिमेंट 10। तो ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर बना आपको 5 साइज का वेक्टर बनाया हमने और सारे का सारा एलिमेंट हमने डाल दिया 10। तो हम इस टाइप से भी वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उस वेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं, सिंपल। तो अगर आपको मैं कोड दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर को प्रिंट कर रहा है लाइन नंबर 1। अगर आप बात करोगे अगले लाइन पे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पुश बैक कर रहे हैं 15। इट मीन्स कि जो हमारा वेक्टर है इसमें एक नंबर और ऐड हो जाएगा ऐसे। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ सिंपल साइज लिए और साइज लेकर के आपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाया। तो अब जो ये प्रिंट करेगा तो ये प्रिंट करेगा आपको 15। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं 15। तो अगर आप अभी कोड देखोगे तो कोड में जो सेकंड लाइन जो आउटपुट में है वो है कि लास्ट एलिमेंट इज़ 15, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी इंसर्ट किया है 15। तो वो 15 आपका आउटपुट में आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, पॉप बैक कर रहे हैं। पॉप बैक का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर वेक्टर तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जो हमारा जो वेक्टर है वो ये है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पॉप बैक कर रहे हैं। पॉप बैक का मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। अब ये एलिमेंट डिलीट होने के बाद हम यहाँ पे अगर वेक्टर प्रिंट करेंगे तो ये वेक्टर हमारा प्रिंट करेगा 10 10 10 10 10। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है उस नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं 5। और कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, पोजीशन क्या दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं हम बिगिन। मीन्स ये पहले एलिमेंट पे जा कर के 5 इंसर्ट कर देगा। तो हमारा जो वेक्टर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो अगर आप यहाँ आउटपुट देखोगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 0th एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 5। अब अगर आप आगे देखते हो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। तो वेक्टर प्रिंट करेगा ये 5 10 10 10 10, ठीक है। तो अगर हम अभी आउटपुट देखें सो लाइन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज़ 5। और नेक्स्ट लाइन जो लाइन नंबर 5 है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वेक्टर प्रिंट कर रहे हैं एंड दैट इज़ कंप्लीट वेक्टर 5 10 10 10 10 10, मीन्स 5 टाइम 10 एंड देन स्टार्टिंग में 5 जो हमने इंसर्ट किया था। अब जो ये नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को। तो ये क्या करेगा, 5 को रिमूव कर देगा। बिगिन से हम इरेज कर रहे हैं तो ये 5 को रिमूव कर देगा। और अगर रिमूव करने के बाद हम फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करें तो यहाँ पे प्रिंट क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट आएगा आपको 10। यहाँ तक हमने देखा कि वेक्टर में जो इंसर्ट करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट पे या किसी भी पोजीशन पे हम इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि पहला जो आर्गुमेंट जाएगा वो पोजीशन जाएगा और नेक्स्ट आर्गुमेंट जो जाएगा वो वैल्यू जाएगा।
मीन्स आप किस पोजीशन पे क्या वैल्यू इंसर्ट करोगे। अब अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव कर रहे हैं हम फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके लिए हम कॉल कर रहे हैं कि इरेज फंक्शन को। तो इरेज फंक्शन में जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं वी डॉट बिगिन, मीन्स हम फर्स्ट पॉइंटर पास कर रहे हैं इसमें। बिगिन क्या करता है हमें कि उस वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका पॉइंटर रिटर्न करता है, तो हम उसको पास कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि पहला एलिमेंट जो है उसको रिमूव कर देगा। तो अभी जो वेक्टर हमारे पास था वो था 10 5 5 5 5। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इरेज करने के बाद हम फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 जो है वो इरेज हो चुका है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम इरेज कर रहे हैं, और इरेज करने के बाद जो ये आउटपुट आ रहा है ये आ रहा है आपको 10। आफ्टर इरेज द फर्स्ट एलिमेंट द आउटपुट इज 10। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन कोड को हम समझते हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लेस कर रहे हैं। इम्प्लेस क्या करता है कि आपको लाइक इंसर्ट, ये क्या करेगा कि इंसर्ट करेगा 5 को, और पोजीशन जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे फिर से वो 5 को इंसर्ट कर देगा। अब इम्प्लेस करने के बाद जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे प्रिंट आएगा 5। क्या कर रहे हैं हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इम्प्लेस बैक कर रहे हैं। इम्प्लेस बैक में हम एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं वैल्यू। ये क्या करता है कि सबसे लास्ट में जा कर के वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो इससे पहले जो वेक्टर हमारे पास था वो 5 10 10 10 10 10 था, उसमें 20 ऐड कर देगा। तो इम्प्लेस बैक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को जो प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट आएगा हमारे पास। तो ये आएगा 20, जो हम अभी इम्प्लेस बैक किए हैं वो आ जाएगा हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर को इरेज कर रहे हैं। तो वी डॉट क्लियर क्या करेगा, कंप्लीट वेक्टर को इरेज कर देगा। और इरेज करने के बाद अगर आप साइज निकालोगे तो ये आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोड में हम देखें कि इम्प्लेस हमने यहाँ पे किया है 5 को, और इम्प्लेस हमने कब किया है, किस पोजीशन पे किया है, ये किया है हमने फर्स्ट पोजीशन पे। तो इम्प्लेस करने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट हमने प्रिंट किया वो किया ये 5। नेक्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताया था वो था इम्प्लेस बैक। इम्प्लेस बैक हमने 20 किया। इट मीन्स कि ये सबसे लास्ट में जा करके वेक्टर में 20 को इंसर्ट कर देगा। तो इम्प्लेस बैक करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट हमारा प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है 20। नेक्स्ट लाइन में जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं वेक्टर को। तो ये वेक्टर का कंप्लीट डेटा रिमूव हो जाएगा, और क्लियर करने के बाद हमने साइज प्रिंट किया तो ये साइज 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन में हमने क्या किया है, 2 वेक्टर लिया है, और दोनों वेक्टर में हमने कुछ डेटा डाला। तो पहले वेक्टर में जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं यानी पुश बैक कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 और 2। तो जो पहला वेक्टर बनेगा हमारा वो बनेगा 1 और 2। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा वेक्टर बनेगा उसमें हम डेटा पुश कर रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं 3 और 4। तो ये हमारा वेक्टर जो आएगा वो आएगा 3 और 4। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप दोनों वेक्टर को प्रिंट कर रहे हो। तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो 1 2 और 3 4 आ जाएगा। नाउ वी आर स्वैपिंग दीज 2 वेक्टर्स, यानी वेक्टर 1 का जो डेटा है वो वेक्टर 2 में आ जाए, और वेक्टर 2 का जो डेटा है वो वेक्टर 1 में आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि v1 डॉट स्वैप v2 कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा कि v1 में जो डेटा है वो v2 में चला जाएगा, और v2 का जो डेटा है वो v1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखोगे, जैसे हम v1 डॉट स्वैप v2 किए और उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों वेक्टर को प्रिंट करवा लिया। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो स्वैप से पहले जो v1 था हमारे पास, वेक्टर 1 था वो था 1 2, और वेक्टर जो 2 था वो था 3 और 4। स्वैप के बाद जो वेक्टर 1 बचा हमारे पास वो है 3 और 4, और जो 2 है वेक्टर 2 वो उसमें जो डेटा है वो है 1 और 2। तो इस तरह से आपने सारे के सारे फंक्शंस को देख लिया, जो सारे फंक्शंस मॉडिफायर्स के लिए यूज होते हैं। अब जो नेक्स्ट कोड है उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो एक्सेसर फंक्शंस हैं उनको, यानी जो भी फंक्शंस डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है वेक्टर से। तो अगर हम इस कोड की बात करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहला लाइन क्या लिया है, लाइन नंबर 11 पे हमने वेक्टर v1 ले लिया और उसमें हमने डेटा को पुशबैक किया।
तो आप अगर इस वेक्टर की बात करोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो आ रहा है 10 से लेके 100 तक, ठीक है, और ये 10-10 के रेशियो में जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है वो है 30, तो इसने क्या किया, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट जो एक्सेसर फंक्शन आता है वो है ऐट। ऐट क्या करता है कि आपको उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करता है। सेम ईयर ऐट भी वैसे ही करता है। ये क्या करता है कि उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स पास कर रहे हैं 4, यानी ये 5th वैल्यू को प्रिंट करेगा, और इस वेक्टर में जो 5th है वो है 50। तो ये अगर लाइन नंबर 3 आप आउटपुट में देख रहे हो, ये क्या करेगा, यहाँ पे 50 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेसर फंक्शन है वो है फ्रंट। तो फ्रंट और बैक तो आपने देख ही लिया है। फ्रंट क्या करता है, पहला एलिमेंट प्रिंट करता है, और बैक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करता है। तो इसमें अगर आप आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट हमारा क्या कर रहा है कि 10 प्रिंट कर रहा है, और बैक क्या कर रहा है, 100 प्रिंट कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि हम क्या करते हैं कि पॉइंटर के थ्रू डेटा को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम यहाँ पे डेटा फंक्शन यूज करते हैं। डेटा फंक्शन क्या करेगा कि आपको पॉइंटर रिटर्न करके देगा। तो प्लस प्लस हमने किया पॉइंटर को, और हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 7 देख रहे हो तो ये आ रहा है आपका 20, ठीक है। 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया है, और इंक्रीमेंट करने के बाद जब हम पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आपने इस वेक्टर के सारे फंक्शंस को समझ लिया।